तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट ए के एंड बी के बिलोंग्स टू एंड बी टू जीपीस। ठीक है, ये देखो, ये जीपी डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, ये दोनों क्या जीपी दे रखे हैं, जैसे A1 A2 A3 A4, ये क्या एक जीपी होगी, वैसे ही B1 B2 B3 क्या एक जीपी होगी विद कॉमन रेशियो R1 एंड R2। ठीक है, दोनों के कॉमन रेशियो दे रखे सच दैट A1 B1, यानी कि दोनों का फर्स्ट टर्म कितना दे रखा, 4 के बराबर दे रखा, R1 लेस देन R2 है। ठीक है, लेट C के इक्वल टू A के प्लस B के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इफ C2 5 दे रखा, C3 13/4, देन हमको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो पहली जीपी क्या है, ए के। देखो तो इसकी पहली टर्म क्या दे रखी है, A1 दे रखी है। ठीक है, A1। अच्छा, A2 कितनी हो जाएगी, इसका अगर कॉमन रेशियो R1 है तो इसकी अगली टर्म क्या हो जाएगी, A1 R1। ठीक है भाई, इसको A2 भी बोलेंगे, लेकिन A2 किसके बराबर हो जाएगा, A1 R1, सॉरी। ठीक है, किसके, R1 के बराबर। वैसे ही तीसरी टर्म हो जाएगी A1 R1 का स्क्वायर। ठीक है, और चौथी टर्म हो जाएगी A1 R1 का क्यूब। ठीक है, ठीक, ऐसे ये आगे चलती चली जा रही। ठीक है, ये क्या हमारी GP1 इसको बोल दो। ठीक, और GP2 क्या दे रखी है, GP2 हो जाएगी B1। ठीक है, और इसका कॉमन रेशियो कितना दे रखा है, R2, तो इसकी सेकंड टर्म हो जाएगी B1 R2। ठीक है, और तीसरी टर्म हो जाएगी B1 R3, सॉरी R2 का स्क्वायर, और अगली टर्म हो जाएगी B1 R2 का क्यूब। ठीक है, ठीक, तो हमारे पास ये दो जीपी दे रखी है। ठीक है, अच्छा आगे क्या दे रखा है, रिस्पेक्टिवली सच दैट A1 B1। देखो A1 और B1 की दोनों की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अच्छा, और इफ C2 5 दे रखा है। ठीक है, C2 किसके बराबर दे रखा, 5। C2 हमें 5 के बराबर दे रखा। देखो अच्छा, यहाँ से देखो C के, अगर K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो एक बात बताओ, यहाँ K की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो ये C2 किसके बराबर हो जाएगा, C2 हो जाएगा A2 प्लस B2 के बराबर। ठीक है, अच्छा C2 किसकी बराबर, 5 के बराबर, तो ये 5 बराबर A2। देखो A2 यहाँ से, देखो A2 यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये A2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 R1। ठीक है, A1 R1 प्लस B2 कितना हो जाएगा, B2 भी यहाँ से क्या ना हो जाएगा, B1 R2। ठीक है, अच्छा 5। अच्छा A1 की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, अच्छा, और B1 की भी वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, यहाँ दे रखा A1 B1 4 है, तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 5/4 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, हमारे पास एक ही रिलेशन आ गया, R1 प्लस R2 कितना आ गया, 5/4। ठीक है, और हमको देखो C3 भी दे रखा है, तो शायद यहाँ से भी एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, C3 कितना दे रखा है, 13/4 के बराबर। ठीक है, 13/4 के बराबर, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, C3 बराबर A3 प्लस B3। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C3 हमें 13/4 दे रखा है। ठीक, 13/4 इक्वल्स टू A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा यहाँ से A1 R1 का स्क्वायर। ठीक है, A1 R1 का स्क्वायर, यानी कि A1 की वैल्यू 4 है। ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस B3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू R2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/16 इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये दो आ गए हमारे पास। ठीक, अब देखो दो इक्वेशन, दो अननोन। देखो यहाँ से देखो R1 R2 चाहिए। एक बात बताओ, 3 और 2 5 होता है ना, और डिनोमिनेटर में 4 होना चाहिए, तो यानी कि 3/4 वाई स्क्वायर भी है, यानी कि 3/4 प्लस 2/4 कर दूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगर मैं इनका स्क्वायर करूं 3/4 का कितना हो जाएगा, 9/16। ठीक है, 9/16 प्लस, है ना, और इसका स्क्वायर कर दो तो 4/16, 4/16, और 9 4 13, है ना, यानी कि 13/16, यानी कि इसको सेटिस्फाई करा, है ना। लेकिन हमको क्या R1 लेस देन R2 दे रहेगा, तो R1 इसमें से छोटा वाला। ठीक है, तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, देखो R1 हो जाएगा हमारे पास क्या, छोटी वाली। अच्छा, 3/4 और 2/4 में से कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, 2/4। ठीक है, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है, और R2 हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 के बराबर। ठीक है, R2 यहाँ से आ गया हमारा 3/4 के बराबर, तो हमारे पास R1 भी आ गया, R2 भी आ गया। ठीक, अच्छा अब हमें क्या, देखो अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो देखो R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, तो देखो अब ये इसको कैसे करेंगे, हम पहले इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे और इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे। तो पहले किसकी निकालें, पहले एक काम करते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 12 इंटू A6। अच्छा, A6 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, अगर ये तीसरी टर्म है, ठीक है, ये तीसरी टर्म है, तो ये हो जाएगी हमारे पास A6 क्या हो जाएगी, A1 R की वैल्यू R1 की पावर 5। ठीक है, प्लस 8 इंटू B4 कितना हो जाएगा, B1 R2 की पावर क्यूब। ठीक है, R2 की पावर कितनी, 3। ठीक,
तो 12 इंटू A1 की वैल्यू कितनी 4 दे रखी है, R1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/2, तो 1/2 की पावर 5, ठीक है, प्लस 8 इंटू B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, B1 की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है, 4 इंटू R2 की वैल्यू कितनी 3/4, यानी कि 27/64 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखो 8 4 या 32 और ये 32 यानी 2 टाइम चला जाएगा 64, ठीक है, और ये कितना 4 4 और ये 2 की पावर 5 कितना होता है 32, यानी कि 4 8 जा 32, ठीक है। ठीक, और ये कितना 4 से कर तो ये 3 और ये 2, तो ये आ गया हमारे पास 3/2 प्लस 27/2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/2 यानी कि 15, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 15 आ रही है, ठीक है। इस चीज की वैल्यू हमारे पास केवल इतने की कितनी वैल्यू आ गई 15, ठीक ठीक। अच्छा इसकी वैल्यू और निकालो इस चीज की वैल्यू, ठीक। तो देखो इसकी तो वैल्यू निकालना आसान है, देखो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसको हटाओ अभी, समीशन ऑफ सी के, तो देखो सी के हमको ऑलरेडी दे रखा है कितना ए के प्लस बी के, और के की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2, ए वाले हम एक साथ लिख लेते हैं A3, है ना, डॉट 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 इन्फिनिट तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा, प्लस वैसे B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है, ए बी कहाँ तक इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। अब देखो ये क्या हमारे पास एक ये इन्फिनिट, देखो ये क्या इन्फिनाइट जीपी है, ठीक है, तो इन्फिनाइट जीपी का तो फॉर्मूला हमको पता ही होता है, क्या होता है इन्फिनाइट जीपी, और देखो इन्फिनाइट जीपी अभी बताता हूँ इसको भी, इसका क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी कि A1/1 माइनस R1, ठीक है, यानी कि कॉमन इसका क्या कॉमन रेशियो कितना है, इसका कितना R1, ठीक है, और R1 की वैल्यू देखो इन्फिनाइट टाइम में R की जो कॉमन रेशियो की वैल्यू होती है ना वो -1 और 1 के बीच होनी चाहिए, तो R1 की वैल्यू वैसे ही कितनी 1/2 दे रखी है, ठीक है, यानी कि -1 और 1 के बीच दे रखी है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर ये कितने V1 अपॉन कितना होगा 1 माइनस इसका कॉमन रेशियो कितना R2, ठीक है, R2 की भी वैल्यू कितनी 3/4 यानी -1 से 1 के बीच में दे रखी है, ठीक। तो देखो यहाँ से A1 कितना दे रखा है, A1 दे रखा 4, 1 माइनस R1 की वैल्यू 1/2 आई थी, प्लस B1 4 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी 3/4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 और 2 ऊपर चला जाएगा 8, प्लस है ना 4 माइनस 3 1 और ये 4 ऊपर चला जाएगा 16, यानी 16 प्लस 8 24, ठीक है। तो इस चीज की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 24, इसकी वैल्यू आ गई 15, तो ये बीच में माइनस लगाया तो 24 माइनस 15, तो 24 माइनस 15 कितना हो गया, ये 9 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू ये किसके बराबर है, ये 9 के बराबर है, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था, ठीक, तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।